आगामी 9 तारीख को होने वाले जननायक जनता पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस के लिए थी। यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट के दोनों प्रभारी भूपेंद्र मलिक जी, सुमित राणा जी की ड्यूटी लगाई है। चारों हलकों के अंदर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे और 9 तारीख को होने वाले जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के एक्टिव कार्यकर्ताओं को लाने का काम करें। पिछले दिनों संगठन ने एक मुहिम भी चलाई थी जिसके अंदर 45,000 एक्टिव कार्यकर्ता 90 हलकों में हमने बनाए थे और अब हमारा यही उन 45,000 साथियों से आग्रह है कि आप अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को लेकर झज्जर पहुँचे और जिस प्रकार से 2018 में पार्टी का निर्माण किया गया था उस नीति को पार्टी कहाँ तक पहुँचा पाई है और आगे कैसे लेके जाना है, उसके ऊपर कैसे काम करना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के विचार सुनकर उसके ऊपर साथी काम भी करने का कार्य है। पिछले 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के गठबंधन ने मिलकर प्रदेश हित में और प्रदेश के लोगों के कैसे, चाहे उनकी जीडीपी, उनकी इनकम, उनके व्यवसाय कैसे सुधारे जाए, अनेक कदम उठाने का काम किया और आगे कैसे 3 साल हमें और कार्य करना है, इसके ऊपर भी फिर आने वाले समय में जो कार्य दिशा निर्देश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के होंगे उसके ऊपर हम मिलकर काम करें। मैं तो बधाई दूंगा सारी बहनों को जिनके लिए कल प्रदेश सरकार द्वारा एक ऐसा तोहफा दिया गया जिसमें शिक्षा के लिए 100% निःशुल्क बस पास की सुविधा हमारी बेटियों को, चाहे कोई गवर्नमेंट बस हो चाहे अप्रूव्ड रूट कैरियर्स हो, उसके ऊपर देने का निर्णय सरकार ने लिया है और उससे हमारी बहनों को तो सुविधा मिलेगी। जो हमारा संकल्प था महिला सुरक्षा को लेकर, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक ये ऐतिहासिक कदम रहेगा। आज इनसो के साथियों की भी ड्यूटी लगाई है कि कॉलेज लेवल पर भी और गांव लेवल पर भी वो हमारी बहनों के पासेस को फॉर्मलाइज तरीके से बनवाने का काम करे कि ज़्यादा से ज़्यादा बहनों के पासेस बने कि वो जल्द से जल्द इन सुविधाओं को 0 रुपीस निःशुल्क पे देने का काम करें। साथ में अब तक 20,000 के लगभग कंपनियों ने हम पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर कराया है, जिनने अपना एम्प्लॉयज़ डाटा इस पे अपलोड करने का काम किया है और हमारा प्रयास है कि 15 जनवरी से पहले हरियाणा प्रदेश की तमाम इंडस्ट्रीज़ को हम के माध्यम से रजिस्टर कर जो हमारा 75% रिजर्वेशन हरियाणा के रेजिडेंट्स को देने का वादा है, उसको पूरी तौर पर हम मिलकर अचीव करने का काम करें। वो लोग आरोप लगाते हैं जो पूरे दिन सूटकेस लेके जमीन की दलाली किया करते थे। ये तो अपने आप में हैरानी की बात है। वो लोग किसान के लिए लड़ रहे थे जिनने किसान की 60 से 70 हज़ार एकड़ जमीन की CLU बदल दी, जमीन खरीद दी, एक्वायर कर दी अपने निजी लोगों को। मैं रोहतक में तो क्या नाम लूँ, ये सन सिटी वाला मामला तो आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ज़मीनें दे दी, वो हमें सूटकेस की सरकार कहती है। हमारे सरकार में तो एक केस सूटकेस का सामने आया और वो एक HCS अफसर था, उसको हमारी सरकार ने बचाया नहीं, सलाखों के पीछे भेजने का काम किया और उसकी इंक्वायरी के स्कोप को बढ़ाने का काम किया। अगर
कोई पेपर लीक होने की बात आई तो उसके अंदर मामले को बंद नहीं किया। 350 से ज़्यादा आरोपियों को पकड़ कर, चाहे वो जम्मू कश्मीर से संबंध रखते थे, दिल्ली से संबंध रखते थे, किसी भी प्रदेश से संबंध रखते थे, हमारी सरकार ने उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करी। नवीन जैन ने कहा कि 2 मंत्रियों के नाम इसमें शामिल है। वो कहना बहुत आसान है, मैं तो चाहता हूं अगर कोई है और इतने बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं तो नवीन जी से तो निवेदन है, वो तो एक सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, उसको पब्लिक करने का काम करें। और दूसरे कृषि कानून को लेकर के आप कहते थे बहुत अच्छा कृषि कानून है, गवर्नमेंट ने वापस लिया। चलो लिया, गवर्नमेंट ने वापस लिया, तो क्या वो उचित कदम है वापस लेना? जब आप आज के दिन डेमोक्रेसी के अंदर राइट टू प्रोटेस्ट सबका अधिकार है, और उस चीज को देखते हुए 1 साल तक जब प्रोटेस्ट चला तो प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया उनको वापस किया। ये तो मैंने भी पहले दिन कहा वापस होने के बाद कि अब जो लड़ाई उनके संघर्ष की थी उसके अंदर अगर कोई नॉन लीथल मुकदमे थे वो भी हम वापस मिलकर लेंगे। बातचीत से ही समस्या का हल निकलेगा। अराजकता फैलाना हमारी सरकार का उद्देश्य नहीं है। अगर कोई घटना हुई तो भी हमने फोर्स का इस्तेमाल उसके अंदर नहीं किया। आज के दिन खुद किसान नेताओं की मांग है कि कमेटी बनाई जाए और केंद्र उस पर तैयार है कि एमएसपी को भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले दिन कहा था कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, उसके लिए भी कमेटी बनाई जाएगी। और मैं तो आज भी कहता हूँ साल लगा 6 महीने लगे, इसका जवाब तो केंद्र दे पाएगा, प्रदेश का सब्जेक्ट नहीं। पर हमारा निरंतर प्रयास रहा कि इसको रिजॉल्व किया जाए। निरंतर मैंने भी प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकातें करी, हमने भी अपने सुझाव उस पर दिए। मगर एक चीज़ मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से क्लैरिफाई कर दूँ कि प्रदेश में किसान की मांग एमएसपी थी और हमारी सरकार ने पिछली 2 फसलों में, जिसमें अधिकतम परचेज जीरी की और गेहूं की हुई, 30,000 करोड़ रुपया एमएसपी का और 400 करोड़ रुपया बाजरे का भावांतर का डायरेक्ट किसान के खाते में ट्रांसफर करने का काम किया। और मैं तो चाहता हूं कि अब केंद्र इसको पूरे देश में रेप्लिकेट करे और मैंडेटरी करे कि जहां सरकारी खरीद होगी पैसा उसका डायरेक्ट किसान के खाते में डाला जाए। मुकदमे भी हरियाणा में सबसे ज्यादा दर्ज है और जो किसान मारे गए मृत्यु हुई है उनके लिए मुआवजे की मांग करे। हरियाणा सरकार क्या कदम उठा रही है? कल चर्चा हुई है जिसके अंदर मुख्यमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष, मैं, तावड़े जी, हम सब बैठे थे। प्राथमिक तौर पर चर्चा हमने करी है, किसान संगठनों से आगे चर्चा सरकार करेगी अपने लेवल पर और जल्द इसके अंदर निर्णय लिया जाएगा। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि कोई नॉन लीथल एक्टिविटी में इसमें इन्वॉल्व था तो जरूर, मैंने पहले दिन भी कहा था कि हम मिलकर विचार कर उन FIRs को क्वॉश करने का काम करें। मैं ये जानना चाह रहा था, तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा अपनी बैठक कर रहा है, लेकिन वही राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी नहीं होगा वापस नहीं जाएंगे। ये इस पे दुष्यंत जी जवाब नहीं दे पाएंगे। इस पे जवाब तो संयुक्त किसान मोर्चा जो इस आंदोलन को लेके आया था और राकेश टिकैत जो इस आंदोलन को और आगे लेके चलेंगे, या और जो नेता इन्वॉल्व थे वो ज़्यादा बेहतर टिप्पणी कर सकते हैं। हमारा तो सबसे आग्रह यही है, सबसे विनती यही है कि जब केंद्र ने तीनों कानूनों को पार्लियामेंट में पास करके राष्ट्रपति के सिग्नेचर करवाकर विड्रॉ कर लिया है तो आपकी मांग पूरी हुई। एमएसपी पे केंद्र आज चर्चा करने को तैयार है, आप चर्चा करो, मगर हमारे जो बॉर्डर्स है इनको खोलो, व्यवस्था को सुधारो और अपने घर लौटकर अपनी खेती संभालने का काम करो। आपके संघर्ष की जीत। मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ, तो जो लोग पार्लियामेंट में वो ज्यादा बेहतर जवाब देंगे। एमडीयू के बीसी को लेकर भी प्रदीप देशवाल ने कॉन्फ्रेंस की थी, उनका
मैं तो चाहूंगा कल सीएम साहब आ रहे हैं, प्रदीप मिलकर सारे तथ्य भी सीएम साहब को दे ज्यादा बेटर रहेगा। इंसो का कहना है कि किसी भी सरकारी प्रतिनिधि को यूनिवर्सिटी में नहीं घुसने देंगे, उसमें आप भी शामिल है, सीएम साहब भी। चलो वो तो हम मिलकर चलेंगे, ना चिंता करो। मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री जी ने अचानक जो है ये वापस लेने की घोषणा की, क्या आपको इससे पहले बताया गया था या आप भी सरप्राइज कर रहे थे कि ये क्या हुआ? ना ये मैं आपको बताने की सिचुएशन में, ना आप मेरे से पूछने की सिचुएशन जी। मैं तो प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि जो 1 साल से किसानों की मांग थी उनको उनने माना, और ऐसे दिन माना जिस दिन किसान इस कानून को माना उनके हित में, आप ही का 1 सप्ताह पहले बयान आया था। आप मेरे बयान को जिस तरह रखा गया उसको निकाल के देख लो। मैं तो आज भी कहता हूँ कि बहुत सी चीज़ें इस कानून में थी जिसका फायदा किसान को मिलता, मगर नहीं इम्प्लीमेंट होने दिए। जैसे इंटर स्टेट आपकी खुद की फसल का ट्रांसपोर्ट की बात, इस कानून के अंदर ये परमिटेड थी, आज वो परमिटेड नहीं है, क्योंकि मार्केटिंग बोर्ड एक्ट परमिट नहीं करता कि आप दूसरे प्रदेशों का अनाज ला के खरीदो। हमारे टैक्सेशन स्ट्रक्चर परमिट नहीं करता कि आप एक निर्धारित मंडी जहां आपकी फसल बिकनी चाहिए उससे दूसरी मंडी में बिना मार्केट ड्यूटी पे करके फसल बेचो। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मैं तो चाहूँगा, आप इतने समझदार पत्रकार हैं कि आप उन तीनों कानूनों को पढ़ें, उनके अंदर जो अच्छाइयाँ थी उस पर एक स्टोरी बनाए, छापे, कि एटलीस्ट आने वाले भविष्य में जब एमएसपी पे चर्चा हो तो इनकी अच्छाइयों की भी चर्चा कर उनको भी लाने के ऊपर। आज आपका जींद दौरा है, जींद में भी आपका विरोध तो सबका अधिकार है, और ये कोई आज से हो रहा है, ये तो राज्य में आप बैठ जाओ उस दिन से होना शुरू हो जाता है। कौन कर रहे हैं उनको तो देखो। ये अभी संदीप बता रहा था, आपके टोल पे अखबार की न्यूज़ छपी, 21 नाम आए और 20 कांग्रेस के थे। तो जिस प्रकार से पॉलिटिकल स्टंट किया कि इलाहाबाद चुनाव का परिणाम कांग्रेस के लिए अलर्ट है, सोचने की। चलो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तैयारी कर ले, अमरिंदर सिंह के बाद के उनका नंबर ना लग जाए। सीएम साहब, जिस तरह से एचपीएससी घोटाला हुआ, इसी तरह से वहाँ यूपी के अंदर एक पेपर लीक हुआ। वहाँ 24 घंटे में जो पेपर लीक का सरगना था उसकी जमीन कुर्क कर दी गई। इस तरह की यहाँ कार्रवाई क्या हो रही है, और इसको लेकर विपक्ष काफी हंगामेदार है। अंडर इन्वेस्टिगेशन है। जहाँ तक अरेस्ट की बात आई थी, अनेकों लोग इसमें अभी अरेस्टेड हैं, पैसे की रिकवरी हुई है, कौन कौन किस किस मूवमेंट पे इन्वॉल्व थे उसको हम पूरी तौर पर देखने के बाद ही इस पे कार्रवाई करें। आपके साथी रहे नवीन जैन वहाँ गोबर लेकर गए एचपीएससी, और दीपेंद्र हुड्डा आज तक उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। चल मैं तो खुद तारीफ कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ नाम दे दो, हम उन पे भी कार्रवाई करें। नंबरदार बने रहेंगे, उनका क्या करना है। मैं उनको सीरियस पॉलिटिशियन मानता नहीं हूँ। आप बारी बारी ये कहलवाना चाहते हो। ये तो 3 महीने में सरकार कह रहे थे, 2 साल तो धड़ल्ले से चलेगी और 3 साल और चलाएगी। 3 साल आपकी पार्टी को होने वाले हैं, जो आपके एजेंडा से पार्टी के, क्या वो पूरे हो पाए? आज मैं खुशी के साथ ये साझा करता हूँ कि हमारे घोषणा पत्र का जो हमारा संकल्प पत्र था, 40% अंदर लिखा हुआ एक एक घोषणा को हमने अचीव किया है इस सरकार के। और उसके अंदर ये नहीं किया कि छोटी छोटी घोषणाएं हमने अचीव करी। क्या मुख्य घोषणा है? आपको अब तक ये भी नहीं पता। पता है आपसे, फिर आपको मैं कॉपी उपलब्ध करा दूंगा, क्योंकि आप इनका भी समय बचाओ मेरा। क्या कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर एक बड़ी रैली करने जा रही है। महंगाई को मुद्दा बनाने जा रही है। अच्छी बात है, कांग्रेसी इस बहाने रैली करना सीख जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही हैं, सरकार का निर्णय है, जल्दी करेंगे। सर, ये जो 20,000 आपने कंपनियों को डाटा बताया, कितना रोजगार का इन्होंने डाटा दिया आप लोगों को? हम पोर्टल पर जो हरियाणा उद्यमी मेमोरेंडम है उसके ऊपर डिजिटली सारे नंबर, सारे एम्प्लॉयज, उनका सारा डाटा आज उपलब्ध एस्टिमेटेड कितना? आप गूगल कर लें। सर, स्थापना दिवस का जो इतने तो डिजिटल आप भी हो। स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है उसमें जेजेपी के अलावा कोई और भी वक्ता या नेता वहाँ पर जब पार्टी के स्थापना दिवस की बात होती है तो पार्टी उस कार्यक्रम को करती है। जब रैली जलसों की बात होती है तब आप लोगों को निमंत्रित करके लाते हैं। चले जी डॉक्टर साहब, ना आप कॉफ़ी आप पिलाओ इनको।
क्योंकि हमने कुंडू के ब्याह में जाना है लेट